डर मुझे भी लगता था फासला देकर, डर मुझे भी लगता था फासला देकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद नजदीक आती गई, खुद ब खुद नजदीक आती गई, मेरी मंजिल मेरा हौसला देकर, मेरी मंजिल मेरा हौसला देकर। चलिए ये दोस्तों, मैं पप्पू कुमार आपके अपने YouTube चैनल आरकेटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और पिछला सेशन में हमने क्लास 10th के लिए ट्रायंगल से स्टार्ट किया था, और ट्रायंगल्स में हमने थेल्स थ्योरम देखा था, थेल्स थ्योरम सीखा था, उसका कन्वर्स थ्योरम भी देखा था, और दो ही थ्योरम हमने देखा था, एक थेल्स थ्योरम और उसका कन्वर्स थ्योरम। ठीक है, जिसको बोलते हैं बीपीटी बोलते हैं। तो उस पे हमने 2-3 प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था। आज फिर से 2 ही प्रॉब्लम लेके आया हूँ, अधिक नहीं, दो प्रॉब्लम लेके आया हूँ। ये दोनों प्रॉब्लम है, लेकिन देखने में ये प्रॉब्लम देखने में थोड़ा क्रिटिकल लग रहा है, ये फिगर देख के क्रिटिकल लग रहा है, लेकिन ये जो है ना क्रिटिकल क्यों लग रहा है, ये कि देखने में थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है। ये फिगर देख के कंफ्यूजन हो जाता है कि नहीं ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ही इजी है। बस थोड़ा सा कंसेप्ट जानना है और आगे बढ़ जाना है। और कंसेप्ट में भी कुछ भी नहीं है, बस वही थेल्स थ्योरम ही है। तो थेल्स थ्योरम को अगर बेसिक अगर मालूम है तो ये आ जाएगा। बेसिक में क्या है, थेल्स थ्योरम का प्रॉपर्टी आप जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो फर्स्ट वीडियो में जाइए और देख लीजिए, और आपको मिल जाएगा थेल्स थ्योरम क्या है। तो बने रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर कीजिए, ताकि आप आगे बढ़ते रहें बिना किसी रुकावट बाधा के साथ। और चलिए फिर इस प्रॉब्लम को देखते हैं क्या है प्रॉब्लम में। सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम जो है क्या है, फर्स्ट प्रॉब्लम दिया है इन द गिवन फिगर AB parallel to DE, AB that means this one, AB parallel to DE, okay, and BD parallel to EF, BD that means B and D parallel to EF, this one, okay. Then prove that DCA square is equal to CF into AC, DCA square is equal to CF into AC, यही हमारे को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, थेल्स थ्योरम लगाएंगे, कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर गुना भाग करेंगे, जोड़ घटाव करेंगे, आ जाएगा ये प्रॉब्लम। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले इसमें क्या कर लेंगे हम, सबसे पहले इन ट्रायंगल एबीसी के बारे में देखेंगे। यहाँ पे कौन सा पैरेलल दिया है उसको लेंगे, फिर दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे CDEB, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन 1 नंबर का है ना, 1 नंबर क्या लिखेंगे यहाँ पे, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी में क्या दिया है, एबीसी में कौन कौन, AB पैरेलल टू DE, AB पैरेलल टू DE, यही दिया है, यही दोनों पैरेलल दिया है ना, AB और DE पैरेलल है। तो हम जानते हैं क्या, CD, हम जानते हैं क्या, CD by DA, CD by DA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CE by EB, यही होगा ना। इसको हमने मान लिया 1, और ये कहां से आया, बाय थेल्स थ्योरम, क्लियर। और ये T कैपिटल हो जाएगा यहाँ पे, थेल्स थ्योरम, ओके, बाय थेल्स थ्योरम। ये आया हमारा सेकंड। वैसे ही सेम करेंगे क्या, इन ट्रायंगल कौन सा, CDB, क्या कर लेंगे, CDB, इन ट्रायंगल CDB। अब कौन हम ले रहे हैं, CDB मींस DB पैरेलल टू EF होगा ना, यही है ना, DB पैरेलल टू EF, ये FE। तो यहां पे हम लिख देंगे क्या, यहां पे हम लिख देंगे CF by FD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CE by EB, यही होगा। ये इसको हम ले लिए क्या, 2 कहां से है, यही भी बाय थेल्स थ्योरम।
क्लियर, ये थेल्स थ्योरम में टी कैपिटल होगा। तो ये हमारा दो इक्वेशन आ गया क्या, सी डी बाई डी ए, एक तो आ गया सी डी बाई डी ए और दूसरा आ गया सी एफ बाई एफ डी, सी एफ बाई एफ डी। यही हमारे को दो इक्वेशन लाने थे, हमने लेके आ गया। और इसको हम क्या कर लेंगे, दोनों को इक्वेट कर लेंगे। कुछ यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे सी बाई एफ बी दिख रहा है, ई बी एंड सी बाई एफ बी, ई बी दोनों में हमको कॉमन दिख रहा है। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get क्लियर। तो यहां से हम लिख लेंगे क्या, सी डी बाई डी ए इज इक्वल टू सी एफ बाई एफ डी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है। सी डी बाई डी ए इक्वल टू सी एफ बाई एफ डी लिख दिया हमने। और इसी को हम क्या कर लिए, इसी को हम थोड़ा रेसिप्रोकेट कर दिए, क्या हो गया, डी ए डिवाइडेड बाई सी डी इज इक्वल टू एफ डी डिवाइडेड बाई सी एफ। कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्यों होगा, हमने जो भी यहाँ पे ऑपरेशन किया, बोथ साइड किया, तो ये होना नहीं चाहिए। कोई भी दिक्कत परेशानी मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। अब हम क्या कर लेंगे ना, इन दोनों में एक एक जोड़ देंगे। क्या करेंगे, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड वी गेट। ओके, क्या हो जाएगा, अब दोनों साइड हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी ए डिवाइडेड बाई सी डी प्लस 1 इज इक्वल टू एफ डी डिवाइडेड बाई सी एफ प्लस 1। क्लियर, यहां तक तो समझ में आया होगा। अब इसी को हम लिख सकते हैं क्या, यहां से लिख सकते हैं डी ए प्लस सी डी डिवाइडेड बाई सी डी इज इक्वल टू एफ डी प्लस सी एफ डिवाइडेड बाई सी एफ। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। और इसी को हम लिख सकते हैं यहां से डी ए प्लस सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, डी ए प्लस सी डी को हम ए सी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी। और सी डी को सी डी में हमने रहने दिया। और यहाँ पे एफ डी प्लस सी एफ, इसको सी डी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और बाकी जो है सी एफ हमने लिख दिया। और इसी को बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या कर लेंगे, सी डी इंटू सी डी इज इक्वल टू ए सी इंटू सी एफ, यही होगा ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, सी डी स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू ए सी इंटू सी एफ। अब इसी को आप लिख सकते हो डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू सी एफ, यही आई थिंक है। अपने हिसाब से लिख सकते हो, यही हमारे को पूछा जा रहा था, यही हमको प्रूफ करना था, हमने कर दिया। तो इसको सोचने के लिए क्या करना है ना, सबसे पहले इसको फिगर को समझना है। फिगर को समझने के बाद में इसके बारे में हमने क्या करना है, ऑपरेशन कर देने हैं, चीर फाड़ जो भी होगा करके आगे बढ़ जाने हैं, अधिक इसमें टाइम नहीं लगाने हैं। चलिए फिर अगला प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। उससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो।